हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रतिशत का पार्ट 6 देखते हैं, ठीक ना। पार्ट 5 में हम लोग ये देखे थे आयकर से संबंधित क्वेश्चन, और पार्ट 6 में हम लोग कमीशन से संबंधित देखेंगे, ठीक ना। तो यदि आप पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखे हो तो प्लीज आप जाओ प्लेलिस्ट में, उसको आप सीक्वेंस से देख लो, ठीक ना। कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप करो या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि किसी महीने में पहली 1000 की बिक्री पर A% तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। यदि दो क्रमागत महीनों में उससे उसकी कुल बिक्री 3000 रुपये तथा 4000 रुपये है तथा कमीशन क्रमशः 900 रुपया है और 1300 रुपया है, तो A और B का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन ये था। आप वीडियो को पॉज कर लो, खुद से ट्राई कर लो, यदि आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सोल्यूशन देखना, ठीक ना। दोस्त क्वेश्चन समझाते रहे। कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि कोई सेल्समैन है, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि 2 महीने का इसमें क्वेश्चन में दिया है। तो पहले महीना कह रहा है 3000 का बिक्री किया और दूसरे महीना 4000 का बिक्री किया है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जहां 1000 का बेचा तो उसको A% कमीशन दिया जाएगा, और उससे ज्यादा बेचेगा तो उसको B% कमीशन दिया जाएगा। तो सेल्समैन क्या किया है कि 2 सेल किया है 2 महीनों में। एक तो 3000 का सेल किया है और दूसरे महीना में 4000 का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब जहां 1000 का बेचा है, तो 1000 रुपए तक बेचा तो उसको कमीशन कितना मिला, कहोगे A%। और जहां इससे ऊपर बढ़ा तो उसको B% कमीशन मिलेगा। तो दोस्त 3000 का सेल हुआ है, 1000 यहां आ चुका है, बचा कितना होगा, कहोगे 2000। इस 2000 पे कमीशन कितना, कहोगे B%। इस कमीशन से वो कितना कमाया, कहोगे पहले महीना में 900 रुपया कमाया, तो मैंने 900 लिख दिया। दूसरे महीना की बात की, कहोगे सेल 4000 का किया है, तो 1000 तक बेचा होगा तो उसको कमीशन A% मिला होगा। जहां ऊपर बढ़ा होगा मतलब हमारे पास कितना बचा, और कहोगे 3000, उसको कमीशन कितना मिला, B%। उस महीने में कमीशन से कितना कमाया, कहोगे 1300 रुपये, तो मैंने 1300, ठीक ना। बस 2 इक्वेशन 2 अननोन निकालते हैं इसको। कहोगे घटाओगे बड़े में से छोटे को तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 3000 में से 2000 घटाओगे तो कहोगे 1000 इंटू B%। हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, ठीक है। और 1300 में से 900 घटाओगे तो 400। देखो 2 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, तो B का मान पूछे तो कितना बोलोगे, तो 40, ठीक ना। B का मान 40% आ रहा होगा। इधर देखना A का मान निकालते हैं, तो इक्वेशन 1 से निकालो या 2 से निकालो, बात एक ही है। तो कहोगे 1000, A% हटाते हैं तो 100 से भाग, अब प्लस 2000। B की वैल्यू दोस्त निकाल चुके हैं हम लोग 40, अब प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग इक्वल टू 900, ठीक है दोस्त। ये देखो 2 0 उड़ा लो, और यहाँ 2 0, तो देखो 4 दूना 800 बनेगा, और 800 को इधर लेके जाते हैं तो 900 में से 800 को घटाओगे तो 100, ठीक है दोस्त। और यहाँ 10 से बचा ही है, तो 10 ये 0 0 कैंसिल होगा, तो A बराबर कितना आएगा दोस्त, कहोगे 10, ठीक ना। कह रहा है कि A अनुपात B बता दो, तो A अनुपात B दोस्त, A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 40 है। ये 0 0 काटोगे तो कितना बोलोगे, कहोगे 1 अनुपात 4, ठीक ना। ये दोस्त आंसर होगा, ठीक ना। उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि कमीशन वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ठीक ना। तो हम फुल कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का। यदि दिक्कत हो रही है तो मुझे जरूर बताना, ठीक है दोस्त। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करा देते हैं, आप खुद से ट्राई करना, उसके बाद हम सोल्यूशन देंगे, ठीक है दोस्त। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे उतार लो, ठीक है। चलो दोस्त, आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि एक विक्रेता को 3000 तक की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है, उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। जनवरी के महीने में कुल 7000 के बिक्री पर उसने 960 रुपये कमाए, तथा फरवरी के महीने में 8000 की बिक्री पर 1110 रुपये कमाए, ठीक ना। तो A और B का मान ज्ञात करें, ठीक है दोस्त। यही क्वेश्चन था। आप एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। जो पहला वाला क्वेश्चन था सेम उसी तरह ट्राई करो, बिल्कुल आंसर आएगा। नहीं आ रहा तो आप वीडियो में सोल्यूशन देखो, ठीक ना। आओ
कह रहा है कि भाई साहब जनवरी महीने में कितने का सेल किया? 7। कहोगे जैन वाले मंथ में उसने 7000 का सेल किया है, ठीक ना। और फेब वाले मंथ में 8000 का सेल किया है, तो कहोगे 8000, ठीक ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 3000 तक बेचा है तो उसको A%, मतलब 3000 तक सेल किया होगा तो उसको A% कमीशन, और जहां आगे बढ़ा होगा तो उसको B%। तो 7000 टोटल था, 3000 यहां आ चुका, कितना बाकी? कहोगे 4000, तो 4000 पे B%। और उसने कमीशन के थ्रू कितने कमाए? कहोगे 960 रुपये, तो मैंने 960 लिख दिया। दूसरे महीने में आते हैं, फब के महीने में, तो कहोगे 8000, मतलब 3000 तक तो उसने 1% कमीशन लिया होगा, और जो आगे बढ़ा होगा मतलब हमारे पास कितने बचे हैं? 5000, तो उसने उससे कितने कमाए? कहोगे B% कमीशन। और उस दिन कितने कमाया है? कह रहा है 11010 रुपया, ठीक ना। सेम किस्सा, बड़े में से छोटे घटाओ तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, और ये 5000 में से 4000 घटाओगे तो कितना? कहोगे 1000। अब B अब परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग। इधर देखना दोस्त, 1110 में से 960 घटाओगे तो कितना? कहोगे 150, ठीक है दोस्त। 2 0 उड़ेगा और 0 0 उड़ेगा, तो B बराबर कितना? कहोगे 15%, ठीक ना। तो उम्मीद करेंगे B का मान आया होगा समझ में। आओ A का देख लेते हैं, तो देखना फर्स्ट वाले इक्वेशन से चलते हैं। तो 3000 जहाँ A% हुआ मतलब A/100, अब प्लस E की वैल्यू ही निकालना है, सॉरी, तो 4000, और B की वैल्यू कितना है? 15 डिवाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज हटा रहे हैं तो 960, ठीक है दोस्त। बस काटो ना, तो कहोगे 2 0 2 0, और ये 2 0 2 0, ठीक है। तो देखोगे 15 चौको 60 बन रहा होगा ना, तो 60 मतलब 600 इधर लेके जाएंगे तो कितने होंगे? कहोगे 360 ही होगा ना, ठीक है। और यहाँ 30 ये तो है ही है, ये 0 0 कैंसिल होगा, 3 से काटोगे तो कितना? 12, ठीक ना। 12 3 36 होता, तो ए बराबर कितना? 12%, ठीक है दोस्त। तो इसी का मान पूछा, यदि ए का पूछता है तो 12%, बी का पूछता है तो 15%, ठीक ना। उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन समझ में आएगा और ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक ना। तो अगले टाइप पे बढ़ा जाए, ठीक है दोस्तों। आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि एक विक्रेता को इस शर्त पर रखा जाता है कि उसे कुल बिक्री पर 6% कमीशन मिलेगा, लेकिन बाद में यह तय किया गया कि उसे 1200 रुपया प्रति महीना एवं साथ में 5000 से ऊपर की बिक्री पर 3% कमीशन दिया जाएगा। तो कह रहा है कि दूसरी स्थिति में पहले वाले स्थिति से 1350 रुपया कम मिला, तो कुल बिक्री ज्ञात करें, ठीक है दोस्त। आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद नहीं आ रहा तो सोल्यूशन देखना, ठीक ना। क्वेश्चन अच्छा है, एक बार खुद से ट्राई कर लो प्लीज, ठीक है दोस्त। आओ क्वेश्चन पे, सिंपल सा है, देखना 2 कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, हम इसको फर्स्ट और सेकंड मान के समझा रहे हैं, ठीक ना। पहला तो सिंपल सा कंडीशन कह रहा है कि भाई सब जितने का सेल करो उस पर हम 6% कमीशन दे देंगे, ठीक ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि x का बिक्री हुआ होगा, मतलब x रुपए का बिक्री हुआ होगा। तो पहला कंडीशन ये था कि x का 6% तुम्हें कमीशन देंगे भाई साहब, ठीक ना। लेकिन दूसरा कंडीशन में मतलब जब बात से पलट गया तो कहा कि भाई साहब ऐसा अब नहीं करेंगे, आपको ऐसा करेंगे कि 1200 रुपया प्रति महीना देंगे, ठीक ना। तो 1200 रुपया प्रति महीना देगा, अब प्लस साथ में 5000 से ऊपर के बेचोगे तो 3% कमीशन भी देंगे, ठीक ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि यदि 6000 का बेचा, मान लो 6000 का सेल किया, तो कितने प्रतिशत 3% कमीशन कितने पे लगेगा? कहोगे 1000 पे, फिर से हम बोल रहे हैं, ठीक ना। मान लेते हैं 8000 का सेल किया, ठीक है, तो कमीशन वो 3% कितने पे लेगा? तो कहोगे 8000 में से 5000 घटा देंगे, मतलब हमें 3000 पे 3% कमीशन मिलेगा। तो सेम यही किस्सा है, यदि x का सेल किया तो x में से इस 5000 को घटा देंगे तो हम 3% का उस पर बोनस लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई साहब जो दूसरी वाली कंडीशन आई है पहली वाली से 1350 रुपया कम है, बस ये बराबर कर दिया 1350 के,
बस उसके बाद मेन यही लाइन था दोस्त, ठीक ना। यदि ना समझ आया हो तो फिर से आप वीडियो को पीछे करके एक बार रिपीट कर लो, ठीक ना। यहाँ पे देख लेना, बस कैलकुलेशन है, जितना आ रहा होगा देख लो एक बार खुद से कैलकुलेशन। इधर देखना 100 यदि एलसीएम लेते हैं तो उधर लेके जाएंगे तो कहोगे भाई साहब कितना, 1,35,000, ठीक ना। ये तो होगा 2 जीरो आ गया, ठीक है। और यहाँ कहोगे तो 6x माइनस का, ये माइनस 100 एलसीएम लोगे तो ये 1,20,000 बन जाएगा, क्योंकि 2 जीरो और एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये माइनस है, अब प्लस माइनस मिलकर कितना हो जाएगा माइनस, और वो 3 से गुणा करोगे तो 3x। ये देखना ये माइनस है और माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, और ये 3 से गुणा करोगे तो 15,000, ठीक ना, इक्वल टू 1,35,000, ठीक ना। इधर ध्यान से सुनना दोस्त, ये 15,000 इस 15,000 को 1,35,000 में से घटाएंगे तो कितने बोलोगे, तो कहोगे 1,20,000, ठीक ना। और ये माइनस में है, ये माइनस में है तो इधर लेके जाएंगे तो 1,20,000 और जोड़ लो, ठीक ना। और ये देखोगे 6 में से 3x घटाओगे तो कितने बोलोगे 3x, ठीक ना। और तो 3x बराबर ही जोड़ोगे तो 2,40,000 हो रहा होगा, ठीक ना। बस सॉल्व कर लो, यहाँ से काटोगे तो 8 तरीके 24 हो जाएगा, मतलब x बराबर कितने होंगे 80,000 रुपये, ठीक ना। उम्मीद करेंगे कि समझ में आया होगा दोस्त, ठीक ना। मेन लाइन ये था, ठीक ना। उसके बाद तो कैलकुलेशन खुद पे डिपेंड करता है कितना हम फास्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर कुल सेल कितना होगा 80,000, ठीक है। उम्मीद करेंगे दोस्त समझ में आया होगा क्वेश्चन, यदि नहीं आया होगा तो फिर से आप बताना, नहीं आया किसी और तरीके से हम कोशिश करेंगे बताने का, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। अभी तक के कमीशन के जो भी क्वेश्चन कराएं उसमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लो खुद से और ट्राई करो कि आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप सोल्यूशन तो दे ही रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। एक बार क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है एक विक्रेता प्रतिमाह 1,200 रुपये के कुल वेतन पर नियुक्त किया जाता है और 10,000 से ऊपर की प्रत्येक 10,000 की बिक्री पर उसे मूल वेतन का 50% तथा बिक्री का 10% इनाम के रूप में दिया जाता है। और यह प्रोत्साहन योजना बिक्री के पहले 10,000 के लिए काम नहीं करता है, तो ज्ञात कीजिए कि कोई बंदा जो सेल्समैन है 7,600 रुपये प्रति माह कमाया तो कितने रुपए का बिक्री किया था, ये था क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। आओ दोस्त कराते हैं, ठीक ना। इसे आप चाहो तो 2 लाइन में कर सकते हो, लेकिन इसको एकदम ध्यान से समझना। तब मुझे एक बात बताओ, उसकी सैलरी कितनी है प्रति माह, कहोगे कि 12,000 रुपये तो कमा रहा है, मतलब वो फिक्स्ड है कि भाई 1200 रुपये तो उसको पाना ही पाना है, ठीक ना। 1200 रुपये ये तो फिक्स्ड है। अब लेकिन लास्ट में वो पाया कितना है, कहोगे 7,600। टोटल यदि इनकम हम देखा जाए उस बंदे का तो कितने कमाया 7,600। अच्छा दोस्त 1,200 पा रहा था फिक्स्ड, मतलब सैलरी के रूप में, 7,600 रुपये कुल मिला के, तो ये कितना एक्स्ट्रा पाया, कहोगे 7,600 में से 1,200 घटाओगे तो 6,400 आएगा, मतलब ये 6,400 रुपये एक्स्ट्रा पा रहा होगा। और दोस्त एक्स्ट्रा क्यों पा रहा होगा, जो ये सब कंडीशन दिया है इसके लिए पा रहा होगा, ठीक ना। तो कंडीशन हमको देख लेते हैं कि भाई सब क्या क्या कंडीशन है, ठीक ना। ध्यान से सुनना, कह रहा है कि भाई प्रत्येक 10,000 के बिक्री पर, प्रत्येक 10,000 की बिक्री पर उसको मिल क्या रहा है। कह रहा है कि क्वेश्चन में कि भाई साहब जितना मूल वेतन पाता था उसका 50%, मतलब मूल वेतन तो 1,200 है उस बंदे का, इसका 50% पाएगा। अब प्लस में, ये ध्यान से सुनना दोस्त, प्लस में कह रहा है कि बिक्री का 10% इनाम मिलता है। भाई साहब कितने का सेल किया, कितने का बेचा है, कहोगे 10,000, तो ये 10,000 का 10% इनाम भी मिल रहा उस बंदे को, ठीक ना। तो ये काटोगे तो कहोगे भाई साहब 50 दूना 100, ये 2 से काटोगे तो 600, और ये 20 उड़ा तो 1,000। इसका मतलब जब 10,000 की सेल किया है, मतलब 10,000 का जब बिक्री किया है तो उसने कमाया कितना, तो कहोगे 600 अब प्लस 1,000, टोटल कितना 1,600 रुपये।
तो मेरी ध्यान से बात सुनना दोस्त, उसको कमाना कितना है, कहोगे 6400, तो 1600 में किससे गुणा किया जाए कि 6400 बन जाए, कहोगे 400 से। यदि 400 से इधर गुणा कर रहे हो तो आप 400 से इधर भी करो, ठीक ना। तो जब 40,000 रुपये का बिक्री करेगा तो 1600 रुपये कमा लेगा, सॉरी 6400 रुपये कमा लेगा, ठीक ना। 6400, 16 चौको 64 होता है, 6400 रुपये कमा लेगा, ठीक है दोस्त। हमें कमाना था यहाँ पे 6400, लेकिन एक बात ध्यान सुनना दोस्त, क्योंकि ये 40,000 ऑप्शन में रहेगा, कुछ लड़के जल्दीबाजी में 40,000 मार भी देंगे, ठीक ना। तो 40,000 तुम ना मार के आना, ठीक ना। ये देखो कितना मार के आओगे ऑप्शन में, देखना। करेक्ट, ये प्रोत्साहन योजना बिक्री के पहले 10,000 पे काम नहीं करता है। मतलब जो 10 शुरू में 10,000 बेचा होगा वो तो इसमें ऐड करोगे ना, क्योंकि ये जो पूरा कहानी कब हुआ है वो 10,000 रुपये की बात का हुआ है, ठीक ना। तो 10,000 और भी इसमें ऐड कर लो, तो कहोगे भाई टोटल सेल 40 और 10 50,000। जब 50,000 बेचा होगा टोटल सेल का, तो उसने कितने रुपए कमाया होगा, 7600 रुपये कमाया होगा, ठीक है दोस्त। उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। यदि नहीं आया दोस्त तो क्या करो, वीडियो को एक बार और पीछे घुमा लो, ठीक ना। घुमा के फिर से एक बार लेकर आओ, धीरे धीरे स्लो स्लो जो भी कर लो, ठीक ना। लेकिन इसको क्वेश्चन को तैयार करो, ठीक ना। यदि पेपर में आ जाता है तो यदि कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 8% कमीशन लेता है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस भी लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7600 रुपया हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें, ठीक है दोस्त। आओ हम कराते हैं, ये आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। आप एक बार खुद ट्राई कर लो, नहीं आ रहा है तो सोल्यूशन तुम देख लेना, ठीक ना। हम ये मान के चल रहे हैं कुल बिक्री अपने तरफ से x मान ली, x रुपए का बेच रहा होगा, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल बिक्री का 8% कमीशन मिल रहा है। मतलब यदि x का सेल किया होगा, बिक्री किया होगा, तो उसको 8% कमीशन मिला होगा। अब प्लस में ये मेन है, एक बार ध्यान से सुनना अच्छे से। कह रहा है भाई 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस भी मिलता है। इसका ये मतलब हुआ कि यदि वो 22,000 रुपये का बेचा सामान, ठीक ना, तो 22,000 का बेचा, तो तुम दोस्त खुद बताना वो कितने प्रतिशत का बोनस, उसको बोनस मिलेगा, कितने प्रतिशत बोनस मिलेगा। तो कहोगे भाई सब 22,000 में से 20,000 हटा दें, मतलब कितना बचेगा, 2,000। तो 2,000 पे उसको कितने प्रतिशत बोनस मिलेगा, 2%। मान लो वो 40,000 का सेल किया, मतलब वो 40,000 का बिक्री किया, तो हम ये पूछे कि भाई साहब उसको बोनस कितने पर मिलेगा, तो कहोगे भाई 40,000 में से हम 20,000 घटा ले, मतलब 20,000 पे वो कितने % बोनस मिलेगा, कहोगे 2%, ठीक ना। तो सेम किस्सा है। तो हम ये मान के चले हैं कि सेल कितने का किया है, x का किया है, तो x में से हम 20,000 घटा दें तो ये ऊपर का हो गया, 20,000 से ऊपर, वो ऊपर जब हो रहा है तो कितने प्रतिशत का बोनस, 2% का, ठीक ना। अब कुल मिला के कितने रुपए कमाया, 7600 रुपये कमाया। बस सॉल्व करो, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर देखना, ये 8x हो जाएगा और ये 2x और माइनस 40,000, ठीक है दोस्त। और इस 100 को उधर लेके जाते हो तो कहोगे 76 और 2 0 और बढ़ा लो, ठीक है दोस्त। तो ये 8 2 10x हो जाएगा और ये इधर लेके जाओगे तो कितने, 2 2 4 2 2 4 5 0 लगाओ, ठीक ना। 2 2 4 1 5 0, 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितने आ जाएंगे, 80,000, ठीक है ना। कुल मिला के वो 80,000 रुपये का सेल किया होगा। तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक ना। आज क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है दोस्त। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, और दोस्तों को यदि सपोर्ट करना है अपने दोस्तों को, ठीक ना, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। मेरा भी सपोर्ट करना है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप शेयर कीजिए, ठीक है दोस्त। चलिए आज क्लास यहीं रखते हैं, ठीक है। अगले क्लास में कल मिलेंगे, ठीक।